कि अंतिम भाषण दे रहे हैं पीएम, और जबकि पीएम मोदी ने कहा कि मैं अगले साल फिर आऊंगा और उपलब्धि बताऊंगा, क्या कहना चाहेंगे? भाई सर्वप्रथम तो मैं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कितने कष्ट, कितने परिश्रम, कितने बलिदान के बाद हम लोगों को ये आज़ादी मिली है। ये मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को उस त्याग, उस बलिदान को समझने की ज़रूरत है। किसी चीज़ के महत्व को आप तभी समझ पाते हैं जब आप अनुभव करें कि उसको पाने के लिए कितनों ने अपना बलिदान दिया और सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राण को निछावर किया है। ऐसे में ज़रूरी है सबसे पहले आज के दिन तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को, तमाम उन शहीदों को और उनके परिवार वालों को हम लोग याद करें। आज जब इस स्वतंत्रता दिवस पर देश नए लक्ष्य तय कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का एक नया लक्ष्य देश के सामने रखा, जहां आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर देश एक विकसित देश के तौर पर दुनिया के सामने आएगा। अमृत काल आज से शुरू हुआ है और इन 25 सालों के इस अमृत काल में अलग अलग पड़ाव को पार करते हुए हम लोग एक विकसित देश के निर्माण की ओर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि बिहार प्रदेश भी उतनी ही गति से आगे बढ़े। पिछले 75 सालों में ये विडंबना बिहार के साथ रही कि जिस गति से देश आगे बढ़ा, बिहार कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति के अभाव की वजह से उस गति से आगे नहीं बढ़ पाया। ज़रूरी है जब हम एक विकसित देश की कल्पना करते हैं तो ऐसे में जिन गुलामी की बंदिशों में बिहार आज भी बंधा हुआ है, वो अपराध की हो, वो भ्रष्टाचार की हो या वो जातीयता की हो, इन तमाम बेड़ियों से मुक्त होने का समय है। ये बिहार को इन तमाम बेड़ियों से निकलने की ज़रूरत है। बिहारियों को इन तमाम गुलामियों से निकलने की ज़रूरत है। तभी उस विकसित देश के निर्माण में बिहार का उतना ही मजबूत योगदान होगा। एक तरफ आज जहां बिहार के सत्ता पक्ष के लोग प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी का विश्वास और ये विश्वास देश की जनता उन्हें देती है। और इस बात को जो भी लिख के रखना चाहे लिख के रख ले। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि अगले साल पुनः 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से पुनः हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही देश का तिरंगा लहराएंगे। पर यह चिंता उन लोग के लिए ज़रूर है
जिनको यही नहीं पता कि अगले चुनाव तक उनका गठबंधन भी टिक पाएगा कि नहीं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जिस तरीके से गठबंधन के दलों के बीच में हावी है, महागठबंधन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ऐसे में ये तय इस गठबंधन को करना है कि अगले 15 अगस्त तक क्या मौजूदा मुख्यमंत्री बिहार में तिरंगा फहरा पाएंगे या उसके बाद कभी भी वो बिहार में तिरंगा फहरा पाएंगे। उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बिहार की जनता ने 2020 में ही खड़ा कर दिया था। दूसरे की कृपा पर ज़रूर आज ये तिरंगा फहरा पा रहे हैं, पर वो दिन दूर नहीं जब वो आखिरी तिरंगा होगा। उसके बाद पुनः कभी मुख्यमंत्री जी बिहार में कम से कम तिरंगा नहीं फहराएंगे 15 अगस्त पर। लालू प्रसाद यादव ने भी इसी बात को दोहराया है क्या कि मुख्यमंत्री जी दोबारा तिरंगा नहीं, प्रधानमंत्री जी का आखिरी झंडा तोड़ना है। अंतिम बार वो इस बार जो है लाल किले पर वो अपने भाई मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ और ये विश्वास देश की जनता से ही मिलता है। मैं बिहारी हूँ, मैंने लोकसभा में सदन के पटल पर इस बात को कहा है कि 40 की 40 सीटें बिहार जीतेगा। कारण है भाई, बिहार में घूमता हूँ, हर एक ज़िले में जाता हूँ। उपचुनाव के परिणाम देख लीजिए, गोपालगंज कुर्नी क्यों नहीं जीत पाए भैया? अगर महागठबंधन इतना ही मजबूत था, क्यों नहीं ये लोग जीत पाए वहाँ के विधानसभा के चुनाव? तो ये दर्शाता है कि एक आक्रोश है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, और ये आक्रोश देश के तमाम उन प्रदेशों में है जहाँ पर महागठबंधन की सरकार है। देश की जनता ये समझती है कि सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ही ये दल एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में देश की जनता का विश्वास आज भी और ज़्यादा मजबूती से हमारे प्रधानमंत्री के साथ है। 14 से बड़ा जनादेश 2019 में मिला, 2019 से बड़ा जनादेश 2024 में एनडीए की सरकार को मिलने जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।